बूंदों के आईने में। आज भी सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चारों ओर फुहारे ही फुहारे, घना कुहासा छाया हुआ था। नन्हे धूप से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक पानी की बूंदों के साथ अटखेलियां करने में मग्न थे। नन्ही गोरैया का झुंड पानी के छोटे से गड्ढे में जी भरकर खेल रहा था, मानो पूरे वर्ष भर की गर्मी को आज ही नहाकर मिटा देना चाहते हो। अतखेली कलियों ने अपनी पंखुड़ियों में पानी की बूंदों को यूं समा रखा था जैसे लंबे विरह के बाद प्रेमिका अपने प्रेमी को अपनी बाहों में छुपा लेती है। खिड़की के पास खड़ी मेघा शीशे से बाहर का यह सारा दृश्य देखने में इस कदर खोई हुई थी कि कब आकाश कमरे में आया उसे पता ही नहीं चला। चाय पी लो भाई, कहाँ खोई हुई हो। कमरे के ही एक कोने में छोटी सी टेबल और 2 कुर्सियां रखी थी। छुट्टी के दिन शाम को इसी जगह बैठकर चाय पीते थे दोनों। सामने बड़ी सी खिड़की से बाहर का सुंदर नज़ारा दिखाई देता था। अरे आपने क्यों बनाई, मैं बस बनाने ही वाली थी चाय। मेघा आकाश के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली। आप दरअसल ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, सो खुद ही चाय बना लाया। बाय द वे मेघा, तुम सोच क्या रही थी? आकाश ने गहरी नज़र से उसे देखते हुए कहा। मेघा झेप गई। जी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही बाहर बारिश का नज़ारा देख रही थी। आकाश ने गौर किया। मेघा के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे मानो किसी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। एक बात पूछूं मेघा? हाँ पूछिए। क्षण भर को मेघा का हाथ कांप गया। तुम कभी कभी इतनी अनमनी सी क्यों हो जाती हो? इस समय तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी पत्नी नहीं कोई और हो। आकाश बोला। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेघा को पता था आकाश से ही सवाल करेगा। फिर तुम क्या सोचती रहती हो हर समय? दरअसल आकाश, मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। इन पानी की गिरती हुई बूंदों को, अमृत को मैं अपने अंतर में भर लेना चाहती हूँ। अपने आप को पूरी तरह से जी लेना चाहती हूँ। बस इतना ही तो है। बारिश की एक एक बूंद में अपने आप को जीती रहती हूँ। अपनी सोच की पकड़ से बाहर आकर मेघा अब कुछ सहज हो गई थी। उसके सुंदर सलोन चेहरे पर अब एक स्वाभाविक मुस्कान वापस आ गई थी। अब वो आकाश की अपनी मेघा बन गई थी। उसे सहज देखकर आकाश भी हंस दिया, मगर वो जानता था मेघा हमेशा की तरह इस बार भी उसे ऐसे ही बातों के जाल में उलझा लेगी, पर सच बात नहीं बताएगी। 3 साल हो गए आकाश और मेघा की शादी को। मेघा जंतु शास्त्र में स्नातक और आकाश एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में एक ऊंची पोस्ट पर। जहां मेघा गौरी सुंदर नारी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, वहीं आकाश ऊंचा कद, गोरा रंग, हल्के से घुंघराले बाल, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी, जिसे पाकर कोई भी लड़की अपने आप को धन्य समझती। हंसमुख तो इतना कि जहाँ भी जाता लोगों का दिल जीत लेता। मेघा से प्यार भी बहुत करता था। यूँ तो मेघा में भी वे सारे गुण थे जो एक अच्छी पत्नी में होने चाहिए, और आकाश से वो भी बहुत प्यार करती थी। उसके माता पिता ने जहाँ उसे ऊंची शिक्षा दी थी, वहीं दूसरी ओर उसे गृह कार्य में दक्ष बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आकाश को बस एक ही बात परेशान करती थी कि बारिश के दिनों में ना जाने मेघा को क्या हो जाता है, हमेशा खोई खोई सी रहती है। बारिश की टपकती बूंदों में ना जाने क्या ढूंढती रहती है। बस जब भी मौका मिलता है खिड़की में खड़ी होकर बरसते मेघ को तकती रहती है। आकाश की छुट्टी के 2 दिन बीत गए। आज वो ऑफिस जाने की तैयारी में लगा हुआ था। मेघा बड़ी तेजी से काम कर रही थी। कभी उसका नाश्ता टेबल पर लगाती, कभी उसका लंच टिफिन में रखती, कभी उसके कपड़े मोजे रुमाल पर्स करीने से लगाती। आकाश को नाश्ता करवाने के बाद वो उसे छोड़ने के लिए गेट तक गई।
आकाश बाय कहकर ऑफिस चला गया। मेघा अंदर आकर बचे हुए काम समेटकर बाहर गैलरी में जाकर खड़ी हो गई। 2 दिन धूप निकलने के बाद आज सावन फिर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा था। दोपहर तक हल्की बूंदाबूंदी शुरू हो गई। मेघा एक कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गई और बूंदों के नन्हे नन्हे आईनों में गुजरे हुए वक्त की झलकियां देखने लगी। ऐसे ही दिन थे वे जब सावन अपने रिमझिम फुहारों से साल भर की प्यासी धरती को तृप्त कर रहा था और धरती उसके प्यार में भीगकर हरी चुनरी ओढ़े इठला रही थी। 8-9 बरस पहले की बात है। उस साल मेघा ने अपनी उम्र का 7वां सावन देखा था। हर साल आने वाला सावन ना जाने क्यों उस साल कुछ नया नया सा लग रहा था। कुछ अजीब सा एहसास। दिल हर समय किसी चीज़ के लिए बेचैन रहता। क्या यह समझ नहीं आता, लेकिन किसी चाहत की एहसास हमेशा बना रहता। हवा के जरा से छुअन से भी दिल सिहर उठती। मन उस कस्तूरी मृग की भांति हो गया था जो कस्तूरी की गंध से मदहोश होकर उसे पाने के लिए उसकी खोज में बौराया सा घूमता फिरता, पर यह नहीं जानता कि कस्तूरी उसकी श्रम की नाभि में है। हवा की खुशबू से किसी को रच लेने वाली उम्र, बहते पानी में किसी की आहट सुन लेने की उम्र, खुली आंखों से सपने देखने की उम्र और बेवजह ही रोमांचित हो उठने वाली उम्र। यही उम्र थी जब वो अपनी मौसी के यहाँ उनके गांव गई थी। मौसी की लड़की मीता उसकी हम उम्र थी। दोनों दिन भर गांव के हरे भरे खेतों में घूमती, कभी किसी नदी किनारे सैर को निकल जाती, तो कभी घर के ही किसी खाली कमरे में हाथ में हाथ डाले दुनिया जहान की बातों में ऐसी खोई रहती कि खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। दोनों के मन में अपनी उम्र को जानने की, समझने की, उसका अनुभव करने की, उसके रहस्य को समझने की उत्सुकता थी। ऐसे ही एक दिन मेघा सुबह सुबह दरवाजे पर रंगोली बना रही थी। मीता अंदर अपनी माँ के काम में हाथ बटा रही थी कि अचानक कार का हॉर्न सुनकर मेघा की तंत्रा भंग हो गई। गेट पर आकाश की कार खड़ी थी। मेघा वर्तमान में लौट आई। उसने जल्दी से उठकर गेट खोला। अरे आप इतनी जल्दी आ गए। मेघा ने गेट बंद किया। बारिश थम चुकी थी। आकाश जानता था मेघा फिर अपने ख्यालों में खोई हुई थी, मगर उसके जल्दी वापस आ जाने से मेघा के चेहरे पर जो खुशी छा गई थी, उसे देखकर आकाश ने उस बात को छेड़ना ठीक नहीं समझा। हाँ, तुमने सुबह कहा था ना कि जल्दी घर आना, तो मैंने सोचा तुम इंतज़ार कर रही होगी, सो मैं आ गया। झूठ आपके चेहरे की शरारत भरी चमक बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मेघा ने गौर से आकाश को देखते हुए कहा। आकाश हंस पड़ा। हाँ, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई, इसीलिए जल्दी घर आ गया। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मेघा उठने लगी। थोड़ी देर बाद बनाना। आकाश उसका हाथ पकड़कर बोला। थोड़ी देर पास तो बैठो। कहिए। मेघा आकाश के पास बैठ गई। दोनों देर तक बातें करते रहे। दूसरे दिन आकाश को ऑफिस जाने के बाद अकेले में मेघा अपनी यादों के बिखरे मोतियों को समेटकर फिर से एक एक करके उन्हें माला में पिरोने लगी। उस दिन वो रंगोली बनाने में तल्लीन थी कि तभी एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। बुआ है। मेघा ने पलटकर देखा तो एक अजनबी लड़का खड़ा था। 19-20 बरस का, ऊंचा कद, गठीला बदन, सुंदर आकर्षक नयन नस। बारिश के बाद निकली खिली खिली मुलायम धूप में उसका रंग कुंदन की तरह चमक रहा था। होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल रही थी। मेघा पल भर ठिठक से उसे देखती ही रह गई। वो भी मेघा को एकटक देखता रहा। वो मुस्कुरा दिया और उसने दोबारा पूछा। जी, मैंने पूछा, बुआ है? मैं बुलाती हूँ। मेघा अपना दुपट्टा समेटकर अंदर भाग गई। बीच में ही मीता मिल गई। कोई बाहर आया है, पूछ रहा है कि बुआ है क्या?
मेघा ने उसे बताया। कौन है? मीता ने पूछा। पता नहीं, कोई लड़का है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, मेघा ने जवाब दिया। मीता बाहर देखने आई। अरे, वो तो गांव के श्याम मामा का बेटा है, माँ को बुआ मानता है, सुमित नाम है उसका, मीता ने बताया। मीता सुमित को अंदर लाई। वह बड़ी देर तक बैठा बातें करता रहा। बड़े आग्रह से मौसी ने उसे दोपहर के खाने पर रोक लिया था। मेघा ज़्यादा देर नहीं रह पाई थी उसके सामने, पर जब वो जाने लगा तब मेघा ने दरवाजे के पीछे से झांककर चुपचाप देखा था। सुमित की आंखें जैसे दरवाजे के पीछे कुछ ढूंढ रही थी, जैसे उसका कुछ पीछे रह गया है, और मेघा को लगा जैसे उसका कुछ सुमित के साथ चला गया है। फिर तो रोज ही आने लगा। कभी तीनों मिलकर ताश खेलते, कभी किस्से कहानियाँ कहते सुनते, कभी खेतों की सैर करते, तो कभी पुराने शिवजी के मंदिर के आंगन में बैठकर ढेर सारी बातें करते। सुमित की बातें और बात करने का अंदाज दोनों ही बहुत दिलचस्प था। मेघा और मीता दोनों ही बड़ी तन्मय से गाल पर हाथ रखे सुनती रहती। सुमित बड़ा ही सुंदर था, कुंदन सा रंग, बड़ी बड़ी आँखें, उन्नत ललाट। बचपन से लड़कियों के स्कूल में पढ़ी मेघा के लिए किसी लड़के के साथ इतनी आत्मीयता से बात करने, घूमने फिरने, ताश खेलने का यह पहला ही मौका था। दिन के साथ साथ वो मेघा की रातों पर भी हावी होने लगा। मेघा रात भर उनके बारे में ही सोचती रहती। दिल में अजीब सा रोमांच होता, देह में सिहरन और सांसें बेकाबू हो जाती अचानक। सुबह से उसका इंतजार करती। अब तो मीता भी सुमित का नाम लेकर मेघा को छेड़ती रहती, और जुबान से कुछ न कहने वाली सुमित की आंखें धीरे धीरे कुछ कहने लगी। प्यार की दुनिया जो उसके लिए अज्ञात, अनजान थी, अंधेरे में छुपी हुई थी, सुमित ने उसमें अपनी रोशनी की किरणें फैलाकर पहले पहल उसे उस दुनिया से परिचित करवाया। पहला प्यार, पहले प्यार का मीठा सा एहसास मेघा को करवाया सुमित ने। आकाश सो चुका था। मेघा फिर अपनी यादों की कड़ियों को जोड़ने लगी। उस दिन आसमान साफ था, इसीलिए तीनों ने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया था, मगर पता नहीं क्यों उस दिन मीता उनके साथ नहीं जा पाई थी। सुमित और मेघा दोनों ही निकल गए थे घूमने, और बातें करते करते गांव से बाहर निकल गए। यूँ सुमित के साथ बाहर मेघा उस दिन पहली बार ही गई थी। एक ओर जहाँ उसे झिझक हो रही थी, वहीं दूसरी ओर उसका दिल रोमांचित भी हो रहा था, और शायद सुमित का भी। दोनों ही अपने मन में तो यही चाहते थे कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। वो यूं ही बातें करते रहे और साथ चलते रहे। आसपास ऊंचे पेड़ों का झुरमुट शुरू हो गया। बरसात में नहाए हुए स्वच्छ हरे हरे पत्तों वाले आम, जामुन, पीपल, बरगद आदि के बड़े बड़े वृक्ष, तो कहीं जमीन पर रेंगती रंग बिरंगी फूलों वाली जंगली लताएं। दोनों बातों में खोए हुए थे कि अचानक बारिश होने लगी। दोनों भागकर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, मगर बारिश बहुत तेज आई थी। पत्तों के बीच बीच से रिश्ती बूंदों ने दोनों को तरबतर कर डाला था। सुमित ने देखा पानी की बूंदें मेघा की लटों पर से फिसलती, क्षण भर को किनारे पर मोतियों की तरह झूलती और टपक जाती। उसका स्थान दूसरी बूंद ले लेती। उसका सारा शरीर चुम लेने की मानो बूंदों में होड़ लगी थी। अपनी अवस्था और उस पर सुमित का एकटक अपनी ओर देखना। शर्म से मेघा के गाल लाल होने लगे। उसके माथे पर पानी की बूंदों के बीच कहीं पसीने की बूंद भी उमड़ आई थी। एक पागल प्रेमी को प्रेमिका के भीगे केसों से टपकती पानी की बूंद में भी संपूर्ण ब्रह्मांड की खुशी कैसे मिल जाती है, इसका अनुभव सुमित को उस दिन पहली बार हुआ था। धीरे धीरे सुमित मेघा के निकट आने लगा। मेघा हिचक कर थोड़ी पीछे हटी तो उसकी पीठ बरगद के मजबूत तने से जा टिकी। सुमित की आंखों में ढेर सारा प्यार छलक रहा था। किसी की आंखों में अपने लिए इतना सारा प्यार
मेघा ने पहली बार देखा था। सुबह दौर निकट आया। मेघा की सांसें तेज हो गई और आंखें बंद। ये पलकें भी कैसे होती हैं? प्यार के इन अनमोल पलों को आंखों को देखने ही नहीं देती, पहले ही मुड़ने लगती है। इन क्षणों को तो बस दिल ही गहराई से अनुभव कर पाता है। मेघा ने अपने चेहरे पर सुमित की गर्म सांसों को अनुभव किया और अपनी ठोठी पर उसकी उंगलियों के स्पर्श को। उसकी सांसों की गर्मी और बढ़ी और उसके बाद देर तक मेघा और सुमित प्यार के उस अमृत की एक एक बूंद का रस पीते रहे। दिल ने चाहा समय वहीं ठहर जाए। जो बात अक्सर शब्दों में नहीं कह पाए, वो बात उन्होंने स्पर्श में कह दी। बस बारिश की बूंदें उनके कुंवारे अनकहे प्यार की साक्षी थी और आज तक बस वही बूंदें ही हर साल उनके अनकहे अधूरे प्यार की यादों को ताज़ा कर जाती हैं। सुमित के होठों का अमृत मेघा के होठों तक पहुंचा देती हैं। खिड़की से बाहर देखती मेघा ने एक गहरी सांस ली। हर अनुभव जीवन में पहली बार ही पहला होता है, वो दूसरी बार कभी भी पहला नहीं हो पाता। आकाश के साथ भी नहीं और शायद सुमित के साथ भी नहीं। आकाश के साथ भी उनके प्यार के बहुत से सुखद पहले पहले अनुभव थे, मगर कुंवारी उम्र के प्यार के उस पहले पहले अनुभव की दिल पर ऐसे गहरे अमिट छाप है जो कभी नहीं मिट सकती या फीकी पड़ सकती। कभी कभी एक लम्हा ही एक उम्र पर हावी हो जाता है। उसके बाद ना तो कभी मेघा मौसी के गांव जा सकी और ना ही सुमित से ही मिल सकी, मगर हर साल आने वाला सावन अपनी रिमझिम फुहारों से उस पहले प्यार के अनुभव की यादों को हरा भरा कर देता है। मेघा ने आसमान की तरफ देखा। आसमान साफ था। उसने आकाश की उनके जीवन को यूं ही रोशन करती रहे। मेघा आकाश के सीने पर सर रखकर सो गई। पलटकर आकाश ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और बाहर पूर्णिमा का चांद हंस रहा था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।